हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो आज हम करेंगे क्लास 6 की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 4। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सारी वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का सबक। आज का सबक है हमारा जीम चे हे खे। तो इन्होंने जिम से हमें दिए हैं जूते और जहाज़। चे से दिया है चरखा और चम्मच। हे से है हमारे पास हलवाई और खे से है खरबूजा और खरगोश। तो अब इन्होंने हमें अल्फाज दिए हैं। देखिए, अब जिम के अंदर जब अलिफ मिलाते हैं तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। आपको दिख रहा होगा, पहला अल्फाज है जीम अलिफ जा, दूसरा अल्फाज है जीम अलिफ नून जान, तीसरा है जीम अलिफ जा पे अलिफ पा और नून जापान। जीम ये प यानी कि पे। जीप जीम ये ते जीत जीम ये बे। जेब जे जीम ये टे जेट चे अलिफ चा टू चाट चे अलिफ चा बे ये चाबी चे पे अलिफ पा ते छोटी है ती चपाती। चे या नून चीन चे या नून ये चीनी चे या नून चेन। अब चलिए, आप ये सोचोगे कि ये वाला चीन और ये वाला चेन क्यों है, तो मैं बता दूं। आपने इनमें फ़र्क देखा? जब इसके पहले चीन वाले में जो या बना हुआ है उसके नीचे एक डंडा बना हुआ है, इस वजह से हम इसे ची करके पढ़ रहे हैं, जबकि उसके नीचे ऐसा कुछ नहीं, इसलिए हम उसे चे पढ़ रहे हैं। तो आपको फ़र्क समझ आया चीन और चेन में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है अलिफ हा जीम छोटा ये जी हाजी। अब देख तो लिया होगा आपने, जीम चे है खे, ये सब बनते एक जैसे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन इनमें नुक्तों का फ़र्क होता है। जीम में एक नुक्ता होता है, चे में 3 नुक्ते, हे में कोई नुक्ता नहीं होता, जबकि खे में ऊपर की तरफ एक नुक्ता होता है। अब आते हैं हम हाजी से आगे बढ़ते हैं। हे नून अलिफ ना, क्या होगा बच्चों? हना। हे ये अलिफ ते हयात, हयात का मतलब होता है ज़िंदा। खे अलिफ खा नून खान। बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा। बे अलिफ बा जेम जे और छोटी है जी बाजी। बे अलिफ बा जीम और बड़ी है ते होगा जे बाजे। आ जीम आज ते अलिफ ता जीम ताज। नून अलिफ ना चु यानी कि चे नाच। बे ये जीम बीज। देखा ना इसके नीचे क्या है, डंडा लगा हुआ है, इसलिए बीज पढ़ेंगे, इसे य खींचेगा, ये बड़ी ई की मात्रा वाला काम करेगा। अब ऐसे ही इसमें भी डंडा है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? बे ये चे बीच। पे ये चु पेच। हमने इसे पीच नहीं पढ़ा, हमने इसको पेच पढ़ा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे डंडा जो बनना है खड़ा, ये नहीं बना हुआ है, ठीक है, इसलिए ये होगा हमारा पेच। अब इन्हें हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, जैसे नाना आना, बाबा जाना, नाना जान जापान जाना, बाबा जान चीन आना, खान चीन जाना, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं मशक पर। तो मशक में हमेशा की तरह इनका पहला सवाल है, इन हुरूफ को लिखवाइए। तो पहला हुरूफ है तुम्हारा जीम चे हे खे। इनको अपनी बुक में 5 टाइम्स लिखना है, ठीक है, इसको लिख लेना। अब आता है इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। तो पहला है ते अलिफ ता जीम ताज, जे ये पे जेप, चे अलिफ चा बे या बी चाबी, नून अलिफ ना चु नाच, हलिफ हा जे जीम या जी हाजी। अब इसमें वही था पहले की तरह, नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनवाइए, जैसे हमने सबक नंबर 3 में बनाए थे, ऐसे हम सबक नंबर 4 में बनाएंगे। तो मैंने पहला बनाया है बे अलिफ बा जीम बाज, खे अलिफ खा
नून खान, नून अलिफ ना चु नाच, जीम अलिफ जा नून जान। अब नुक्तों की पहचान तो आपको हो ही गई होगी, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इस अल्फाज को यानी नुक्तों की मदद से जो लफ्ज़ बनाए जाते हैं उनके लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होता है कि आपको नुक्तों की पहचान होनी चाहिए। अगर आपने नुक्तों की पहचान कर ली तो आप आसानी से लफ्ज़ बना सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, इन्होंने हमें दिया ये, तो हमने इसका बनाया चीम अलिफ चा चाचा, और बे अलिफ बा जीम अलिफ जा बाजा, बे अलिफ बा जीम छोटी है बाजी, ते अलिफ ता जेम छोटी है ताजी। अब इन्होंने हमें दिया है सवाल नंबर 4 में नीचे दिए हुए हर्फों को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। तो इन्होंने हमें पहला हर्फ दिया है जीम, ये पे, क्या होगा जीप, पे बड़ी ये चू, क्या होगा पीच, क्योंकि बड़ी ये है ना इसलिए होगा पीच। पे अलिफ नून और छोटी है तो क्या होगा पानी, बे बड़ी ये टे अलिफ बेटा, चे छोटी है नून बड़ी छोटी है छोटी है, तो ये होगा हमारा चीनी। आपको समझ आया? आप इसको यहाँ से कर लीजिएगा। अब इन्होंने ऊपर दिया था हुर्फ मिलाकर लिखिए। अब इन्होंने क्या करा हमसे हुर्फ अलग अलग करिए। तो सवाल नंबर 5 में हम करेंगे हुर्फ अलग अलग। तो इन्होंने हमें क्या दिया सबसे पहले चे, क्योंकि इसमें 3 नुक्ते हैं ना तो इसका मतलब ये है चे अलिफ टे चाट, जिसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया है अलिफ जीम ये हाजी, जीम ये नून अलिफ जीना, चे अलिफ बे ये चाबी, जीम अलिफ जा पे अलिफ पा और नून जापान। इसी तरीके से मैंने इनको लिख दिया जीम अलिफ पे अलिफ नून जापान। तो इस तरह आपने हम लोगों ने सवाल नंबर 5 भी हल कर लिया और इसी तरह हमारा ये सबक भी पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा सबक अच्छे से समझ आया होगा। और उर्दू की सबसे खासियत भरी बात ये होती है कि आपको बस इसमें नुक्तों का ख्याल रखना होता है, बाकी सब प्रैक्टिस होती है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे आपके लिए ये आसान हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको सबक नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसको मेरे साथ साथ हल भी किया होगा। चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सबक नंबर किसके साथ, सबक नंबर 5 के साथ। चलिए, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आपके जो भी सवाल हो, जो चीज़ आपको समझना है या आपको कोई इसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप वो सब के लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहेगा, तो आप कभी भी कमेंट करें। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।